हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 15। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। स्टार्ट होते ही हमें कंटिन्यू में दिखाया जाता है कि लैंडन चेयर से बंधा हुआ है और मिसेस ग्रिजली एजेंट क्लर्क से बोलती है लैंडन से पूछताछ करना कि उसके मॉम और डैड कौन हैं और उसके अलावा और कोई फिनिक्स है या नहीं, और फिर उसे मैलिवर के पास डार्क पिट के द्वारा भेज देना। मगर जैसे ही मिसेस ग्रिजली ट्रेड इंडस्ट्री से जाती है तो रैन क्लर्क मिसेस ग्रिजली की बातों को इग्नोर कर देता है और सारे कैमरे और डोर्स बंद करके उसके की को ब्लैक लिक्विड तार में फेंक देता है और लैंडन से कुछ बातें करता है। तो लैंडन बोलता है, देखिए मुझे कुछ नहीं पता और अगर आप मुझे मार दोगे तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा क्योंकि मैं फिनिक्स हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं फिर रहेगा। तो रैन क्लर्क बोलता है, लैंडन अब हमें कोई नहीं देख रहा है और मैं तुमसे पूछताछ के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ आंसर्स चाहिए। फिर रैन क्लर्क लैंडन का रस्सी खोल देता है, फिर उससे बताता है कि जब उन्होंने मैलिवर का लॉक बनाया तो उन्होंने प्रलोभन भी बनाया, इसलिए किसी को भी यह पता नहीं कि कौन से 3 आर्टिफैक्ट असली हैं। यह सब बातें रैन क्लर्क कुछ फ़ोटो दिखाकर लैंडन से बोल रहा था। तो इनमें से कोई एक आर्टिफैक्ट है, तुम ही हेल्प कर सकते हो। कुछ पता चल रहा है कि इनमें से कौन सा है? कुछ इशारा मिल रहा होगा। तब लैंडन बोलता है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है और अगर फील होता भी तो मैं नहीं हेल्प करता उन लोगों का जो मुझे किडनैप किए हैं। तो रैन बोलता है, यह सब चीज़ ट्रेड इंडस्ट्री का नहीं है। अगर तुम बता दोगे तो मैं इसे डार्क पिट में डालकर मैलिवर को अनलॉक कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम हेल्प करोगे या नहीं। तब लैंडन बोलता है, तुम सोच रहे हो कि एक स्टोरी मेरे माइंड को चेंज कर देगा? तो रैन बोलता है, हाँ, क्योंकि यह तुम्हारी फादर की स्टोरी है। दूसरी तरफ हमें स्कूल में दिखाया जाता है कि होप लैंडन को मिस कर रही है और लीजी काफ़ी उदास है क्योंकि जोसी लीजी से नाराज़ है। तभी जोसी लाइब्रेरी में पेनेलोप के कहने पर यह पता लगाने पर केंद्रित थी कि मर्ज क्या है। तभी अचानक होप को देखकर राफेल वेयरवुल्फ का पावर कंट्रोल करता है और अपनी आंखें बंद करता है तो प्रेजेंट में आता है और सभी पूछते हैं उससे क्या हुआ, और राफेल को जेड बोलता है, 1 घंटे से तुम बस जॉम्बी जैसे बिहेव कर रहे हो, तुम ठीक हो? तब राफेल जेड पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें मुझ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और मत भूलना कि मैं तुम्हारा अल्फ़ा लीडर हूँ। फिर होप, सॉल्ट्समैन और एमा लैंडन के वॉइस मैसेज सुन रहे थे कि वो स्कूल में कुछ समय के लिए नहीं है, कहीं और कैंपिंग के लिए गया है और क्लासेस फिर आकर अटेंड कर लेगा और मेरी तरफ से राफेल और जेड को हाय बोलना। तब होप बोलती है, लैंडन ने जेड को हाय क्यों बोला और ट्रेड से उन्हें काफ़ी खतरा है, वो बाहर सेफ नहीं है। तो सॉल्ट्समैन बोलते हैं, हमें उनकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो कुछ दिनों के लिए उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए और हम उन्हें सीक्रेट मैसेज भेज देंगे। तब होप के चले जाने के बाद एमा बोलती है, मैंने काफ़ी कोशिश की राफेल को ठीक करने की, मगर अभी भी राफेल डिस्टर्ब है और उसकी माइंड ट्रैप्ड है वुल्फ और ह्यूमन के बीच में। तभी डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं, ठीक है, मैं राफेल पर नज़र रखता हूँ। फिर किचन का सीन दिखाया जाता है कि लीजी खुद जोसी के लिए स्नैक्स बना रही थी। तभी होप आती है तो लीजी बोलती है, जोसी लास्ट नाइट हमारे रूम में नहीं आई थी, वो पेनेलोप के रूम में थी और अब वो लाइब्रेरी में है, तो मैं उसे स्नैक्स ऑफर करके उसे मनाने की कोशिश करने वाली हूँ। तब होप लैंडन के बारे में बोलती है कि वो सोचने के लिए कुछ समय मांगा है, मगर मैं सोच रही थी कि लैंडन को सही बातें बता दूं तो वो वापस आ जाएगा। तो लिजी बोलती है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, एमा के पास एक प्रिज्म है जिसकी मदद से तुम कन्वर्सेशन कर सकती हो।
उसी के द्वारा मैं मॉम और डैड से बातें करती थी जब मैं स्टेट में थी। तो मैं तुम्हें एक प्रिज्म दूंगी, उसके बदले तुम्हें एक बनाना क्रीम पाई बनाना होगा मेरे लिए। फिर लिज़ी जब जोशी के लिए स्नैक्स लेकर जाती है तो जोशी बोलती है मुझे भूख नहीं है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रैन लैंडन को एक स्टोरी बताता है कि बहुत समय पहले दुनिया में मॉन्स्टर भी थे, तभी ड्रैगन से ज़्यादा भयानक कोई मॉन्स्टर नहीं था। तब एक बार एक वैम्पायर, वेयरवुल्फ और एक विच एक ट्रायड बनाए अपने ब्लड और ब्लैक मैजिक के द्वारा एक गोलम को जन्म दिए जो ड्रैगन को उपभोग करने में सक्षम था। फिर उन्हें गोलम को एक अतृप्त भूख लगने का मंत्र दिए, लेकिन गोलम को उनके ब्लैक मैजिक के कारण विचेस, वेयरवुल्फ्स और वैम्पायर को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। उस गोलम का नाम ईटर ऑफ द डार्क दिया गया। फिर जब ड्रैगन मानव रूप में विलेजेस में ट्रेजर कलेक्ट करने के लिए आते तो वो गोलम उन्हें अपने अंदर ले लेता और उन्हें खत्म कर देता। तब सभी मॉन्स्टर चौंक जाते हैं कि सपने में भी इतना शक्तिशाली क्रिएचर नहीं देखे थे। फिर सभी ड्रैगन चले गए तो गोलम दूसरे मॉन्स्टर को खाने लगा जो अपने अंदर एक एंडलेस स्पेस तक निगल सकता था। तब प्रेजेंट में लैंडन रैन से पूछता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि गोलम मेरे फादर को निगल गया था। तब रैन बोलता है नहीं, गोलम ही तुम्हारे फादर थे। फिर दूसरी तरफ लिज़ी होप को प्रिज्म देती है और होप लिज़ी को एक बुक देते हुए बोलती है मैंने देखा था कि तुम्हारे डैड ये बुक पढ़ रहे थे जो अपने ऑफिस के लॉकअप में लॉक करके रखे थे और इसमें मर्स के बारे में है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ, जिसके बारे में जोशी देख रही थी। और लिज़ी केयरफुल रहना, क्योंकि डॉक्टर सॉल्ट्समैन कुछ भी चीज़ छिपा कर रखते हैं तो ज़रूर कुछ रीज़न होगा, सो बी केयरफुल। फिर होप उस प्रिज्म के रिफ्लेक्शन के मैजिकल होलोग्राम लैंडन से बातें करने लगती है और एपोलोजाइज करती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लैंडन रैन से पूछता है बेसिकली एक मिट्टी के रोबोट मेरे फादर कैसे हो सकते हैं? तो रैन बोलता है क्योंकि वह एक गोलम नहीं रहे। प्रत्येक मॉन्स्टर के बाद डीएनए अवशोषित होता है, वह विकसित हुआ, आखिरकार वह भावुक हो जाता है और उसे अनुभव होता है कि वह अकेला जिंदा है। जब सभी मॉन्स्टर मर गए तो ट्रायड यानी वेयरवुल्फ, वैम्पायर और विचेस गोलम को वापस कीचड़ में मिलाना चाहते थे और जो गोलम को बनाए हैं वे ही उसे नष्ट कर सकते हैं। वे सभी चाहते थे कि गोलम के फॉरहेड में बने सिंबल को मिटा दिया जाए, लेकिन गोलम अपने क्रिएटर्स को धोखा दिया। फिर गोलम मनुष्य के साथ डील किया, जिसके कारण मनुष्य की मदद से गोलम अपने क्रिएटर्स का विरोध किया। तब गोलम आज़ाद हो गया और मॉन्स्टर का उपभोग करके मॉन्स्टर की यादें मिटाने लगा, लेकिन गोलम को महसूस हुआ कि वह अकेला है। तब वो क्रिएट किया अपने ही तरह एक फैशन्ड बीइंग, अपने बच्चे को, अपनी ही मिट्टी के शरीर से एक वंश को। तब प्रेजेंट में लैंडन बोलता है वैसे स्टोरी बहुत अच्छा बता रहे हो और मुझे बोल रहे हो मैं इस स्टोरी पर विश्वास करूं कि मैं एक मैजिकल मर्डमैन हूं जो उनकी यादों से जुड़ा हुआ है। तो रैन बोलता है नहीं, जिस बच्चे को क्रिएट किए थे वो किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं था, वो वीक था और वह बांझ था जो उनका लेगेसी यानी वंश को आगे नहीं चला सकता था। तब लैंडन बोलता है तो मेरे फादर इतने सालों से मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? तो रैन बोलता है क्योंकि मैं वही था, जैसे कि मैंने बताया जो परफेक्शन नहीं था वो मैं हूँ, मेरे छोटे भाई। फिर दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है कि लिज़ी जोशी को सीक्रेट बुक देती है और बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम मर्स के बारे में जानना चाहती हो, तो ये सीक्रेट जो डैड सेपरेट लॉक करके रखे थे, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी मदद करना चाहती थी। तब जोशी बोलती है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? नहीं। तो लिज़ी बोलती है तुम क्यों नाराज हो, क्या पेनेलोप के चले जाने से? तो जोशी बोलती है सच में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ के हर मोमेंट के बारे में है जो तुम्हारे चलते
घुटन होती है। मेरी अपनी भी लाइफ है, हमारी रूम क्यों है, मेरी रूम क्यों नहीं है। फिर रूम में दिखाया जाता है कि लिज़ी काफ़ी गुस्से में है और जब वो रूम में आती है सभी सामान नष्ट होने लगता है। तभी होप आती है तो लिज़ी को शांत करती है। तभी लिज़ी बोलती है मुझे मर्ज के बारे में जानना है। वो कोई मैजिकल स्पेल जैसा है जिसकी वजह से जैसे दूरी बढ़ते जा रही है या कुछ और है। तो होप बोलती है ओके, मैं अपने आंट फ्रेया से बात करूंगी कि वो कुछ मर्ज के बारे में जानती है। फिर होप जोशी को लिज़ी के बारे में बताती है और उसे समझाती है, पर जोशी को होप की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो होप वहाँ से चले जाती है। तभी अचानक राफेल किसी कॉरिडोर से जा रहा था तो किसी वैम्पायर से टकराता है। तो वैम्पायर बोलता है जरा देख के चलो वुल्फ। तो राफेल गुस्सा हो जाता है। तभी सॉल्ट्समैन उन लोगों की लड़ाई को रोकने आते हैं तो राफेल उन्हें जोर से ढकेल देता है। तो राफेल को जेड और वैम्पायर को रोमन आकर रोकता है। तब फिर राफेल सॉल्ट्समैन को सॉरी बोलता है। तभी एमा आती है। फिर दूसरी तरफ टाइड इंडस्ट्री में रैन बोलता है जब मैं गोलम का बच्चा परफेक्ट नहीं रहा तो मुझे परित्याग कर दिए। तब गोलम की आपूर्ति बंद हो गई, यानी मॉन्स्टर का निकलना बंद हो गया। तो वे कमज़ोर हो गए और सभी ह्यूमंस वापस आए। और परित्याग के कारण रैन बताता है कि वो अपने पिता का विरोध किया ह्यूमन और विचेस के साथ मिलकर, और यह कहकर कि गोलम अब अपने लिए नया स्पीसीज बनाने का कोशिश कर रहा है। तब सभी मिलकर अपने 3 आर्टिफैक्ट का उपयोग करके गोलम को वापस कीचड़ में मिला दिए, जो पूरा ब्लैक लिक्विड पिट जैसे तार है जिसके अंदर पूरा अंधेरा है, इसलिए उसका नाम ईटर ऑफ द डार्क मेलिवोर कहा गया। रैन क्लार्क बोलता है इसलिए मुझे पता नहीं होने के बावजूद नाइफ चोरी हो गया और फिर हम उस नाइफ और अर्न को मेलिवोर में अनलॉक के लिए डाल चुके हैं। लेकिन जब वह अमर था तो लैंडन बोलता है कुछ भी अमर नहीं है, क्योंकि हमेशा एक बचाव का रास्ता होता है और नेचर हमेशा एक बैलेंस बनाता है, जो एक मैजिकल हिस्ट्री का अनुवाद है। तब रैन बोलता है बहुत अच्छा, मगर अभी बचाव का रास्ता मिला है कि वे 3 लॉक्स का कॉम्बिनेशन है जो 3 लोभाव से जुड़ा हुआ है और एक मेलिवोर ब्लड ही मेलिवोर को अनलॉक कर सकता है। तो इसलिए मैं लास्ट 4 आर्टिफैक्ट को ट्रैक कर रहा हूँ और अब लैंडन तुम्हें बताना होगा कि रियल आर्टिफैक्ट कौन सा है जिससे हम मेलिवोर को आज़ाद कर सकें। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिज़ी रूम में एक बुक पढ़ रही थी। तभी जोशी आती है तो लिज़ी और जोशी में दोनों में बहस होने लगता है। तब उन दोनों को गुस्सा आता है तो वे एक दूसरे पर अपने मैजिक पावर्स के मदद से अटैक करते हैं। तो लिज़ी एक और फेंका जाती है तो जोशी लिज़ी को सॉरी बोलकर चले जाती है। फिर ऑफिस में सॉल्ट्समैन आकर होप से बोलते हैं होप मुझे राफेल के बारे में तुमसे बात करनी है। तो होप बोलती है मुझे भी आपसे पहले कुछ बोलना है। मैं आंट फ्रेया से मर्ज के बारे में बात कर रही थी। स्कूल में जोशी खुद से मर्ज के बारे में पता कर रही है और लिज़ी खुद पर माइंड कंट्रोल खो बैठी है। तो उन्हें मर्ज के बारे में आप बताओगे कि मैं बताऊं? मगर अब समय आ गया है कि उन्हें सच बता दिया जाए। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लैंडन रैन से पूछता है तुमने मेलिवोर को जब धोखा दिया तो अब क्यों मेलिवोर को आज़ाद करना चाहते हो? तो रैन बोलता है क्योंकि मैं गलत साइड चुन लिया था और अभी सभी कोई मॉन्स्टर को इरेज करने के लिए मेलिवोर के ब्लैक पिट में ही मॉन्स्टर डालते हैं उनका वजूद मिटाने के लिए। कुछ सालों बाद वो सीक्रेट सोसाइटी एक बिजनेस में ट्रेड इंडस्ट्री में बदल गई जो मॉन्स्टर से वर्ल्ड को सेव करता है। जब मुझे एहसास हुआ तो मैं खुद को उन्हें सौंपने का कोशिश किया मेलिवोर के अंदर जाकर। मेलिवोर के अंदर पूरा अंधेरा था। मैं जब चिल्लाया पुकारा मगर वे जवाब नहीं दिए। फिर वे मुझे पनिश किए। फिर दशकों के बाद वे मुझे बाहर भेज दिए, मगर मुझे मालूम नहीं था कि क्यों मुझे वो वापस भेज दिए। फिर मुझे तुम्हारी फ़ोटो मिली जब मैं नाइफ के वीडियो देख रहा था। तब मुझे पता चला कि मेलिवोर ब्लड ही उसे अनलॉक कर सकता है
और मुझे एक स्टोरी पता चला कि एक वोमेन वापस मेलिवोर से आई जो प्रेग्नेंट थी, जो ह्यूमन के और मेलिवोर के कॉम्बिनेशन से तुम हुए। फिर जब ट्रैड तुम्हारी मॉम को ट्रैक किए तब तुम भी मिले, और तब मुझे पता चला कि मैं क्यों वापस आया हूँ। वो तुम हो, मेलिवोर के ब्लड, जो मेलिवोर को फ्री कर सकता है। दूसरी तरफ रूम में लिजी रेस्ट कर रही थी। तभी सॉल्ट्समैन और जोशी आते हैं। तो सॉल्ट्समैन उन दोनों को मर्ज के बारे में बताते हैं कि विचेस में ट्विंस 22 ईयर्स के होते हैं। ट्विंस में से कोई एक ही जीवित रहती है और ये श्राप है। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी हो। तुम चाहो तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकती हो, जिससे तुम दोनों सुरक्षित रहोगी। फिर अचानक होप को दिखाया जाता है कि वो प्रिज्म की मदद से काल्पनिक लैंडन से बातें कर रही थी। तभी बात करते करते लास्ट में लैंडन होप को बताता है कि मैं खतरे में हूँ और एक वॉइस मेल छोड़ा हूँ जिसमें हिंट है। जो वॉइस मेल में कुछ गलत है, जहाँ हाय जेड बोला हूँ। तुम जानती हो, लास्ट टाइम एक बार सुन लो। लैंडन का वॉइस मेल होप और रोमैन सुनते हैं। तो रोमैन वैम्पायर पावर्स से सुनने का कोशिश करता है कि सराउंडिंग में कैसा जगह से मेल भेजा गया है। तो रोमैन के बताने के बाद होप बोलती है ये जरूर ट्रैड इंडस्ट्री होगा। तब होप और उसके सुपर स्क्वाड फ्रेंड लैंडन को खोजने में उसकी मदद करेंगे। फिर लास्ट सीन ट्रायड में दिखाया जाता है कि रैन लैंडन से पूछता है क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि मेलिवोर वैम्पायर, विचेस और वेल्वुल्फ को नहीं मारेंगे तो तुम्हारे फ्रेंड्स को खतरा नहीं है, और कभी मॉन्स्टर तुम्हारे स्कूल में खतरा बन जाते हैं। उनसे बचाने के लिए और ट्रायड से बचने के लिए मेलिवोर को फ्री करना होगा। तब लैंडन रैन को आखिरी आर्टिफैक्ट बता देता है कि वो कौन सा है। फिर कुछ समय बाद मिसेस ग्रिजली आती है तो उन्हें पता चलता है ट्रैड वर्कर से कि एजेंट क्लर्क और लैंडन भाग गए हैं और एक आर्टिफैक्ट लेने गए हैं। तो मिसेस ग्रिजली को पता चल जाता है कि वे कहाँ गए हैं, तो ट्रायड की टीम को प्रिपेयर होने बोलती है। इधर दिखाया जाता है कि प्रोफेसर डॉरिन के साथ सॉल्ट्समैन ड्रिंक कर रहे थे किसी कैफ़े में। फिर राफेल होप के पास जाता है और बोलता है मैं भी लैंडन को ढूंढने जाने चाहता हूँ। तो होप बोलती है डोंट वरी, मैं स्क्वाड टीम के साथ और डॉक्टर सॉल्ट्समैन के साथ जा रही हूँ और तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। फिर होप राफेल को एक रिवर्स काइनाइट रिंग देती है ताकि राफेल अपने प्रॉब्लम से जल्दी रिकवर हो जाए। फिर अचानक हमें दिखाया जाता है कि सैल्वाटोर स्कूल पर ट्रैड अटैक करने वाला है लकड़ियों की हथियार से, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।